Namaskar everyone. So today we will start again revision of chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 का हम रिवीजन देखते हैं, चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज कर लेते हैं. सो यहाँ पर हमने रियल नंबर्स जिसका नाम है, सबसे पहले हम लोगों ने जब अप्रैल में इसमें चैप्टर में काम किया था तो हमने वहाँ सारे नंबर्स पढ़े थे. फर्स्ट क्या था आपके पास था नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विथ ऑल काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. स्टार्ट विथ 1 2 3 4 क्लियर. एंड होल नंबर्स स्टार्ट विथ 0. अगर नेचुरल नंबर्स में 0 लगा दिया जाए, 0 ऐड कर दिया जाए तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर्स हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पर आपकी बात आती है रेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की. रेशनल नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में शो किए जा सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स हैं. इरेशनल नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में शो नहीं किए जा सकते, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पी अपॉन क्यू. लाइक एग्जाम्पल्स के √3, √7, ठीक है, पाई. दीज आर दी इरेशनल नंबर्स. एंड नाउ रियल नंबर्स, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स. तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने नंबर पढ़े हुए हैं वो सारे ही आपके रियल नंबर्स हैं. क्लियर, वो सारे ही आपके रियल नंबर्स हैं जो कि अभी तक हमने पढ़े हैं. अब इन रियल नंबर्स के अंदर हमें स्पेशली चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ऐसा कुछ टॉपिक जो कि आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होंगे इससे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा. अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीज़न के एल्गोरिथम क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस कर लेते हैं दोबारा. तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? लेमा होते हैं ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं जिनको दूसरी चीज़ प्रूव करने के काम में लिया जाता है. यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या थी जो हमने पढ़ी थी? A = BQ + R. ठीक है, वहाँ पे कंडीशन क्या लगती थी? वेयर 0 is less than or equal to remainder R and R is less than always B. B is divisor. अब यहाँ पे A, B, Q क्या थे? A क्या था आपका? डिविडेंड था. B is divisor, Q is quotient, R is remainder. तो यहाँ पे A जो था वो डिविडेंड था, वो इस फॉर्म में था. B इज डिवाइजर था, Q इज क्वेश्चन था, और ये जो यहाँ पर रिमाइंडर था R इज रिमाइंडर. ठीक है, बीच वाला जो होता है वो डिविडेंड है, यहाँ जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइजर है. डिवाइड हो के कितने टाइम्स वो डिवाइड हो रहा है वो आपका क्वेश्चन है, और नीचे रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 1 2 3. दिस इज रिमाइंडर. तो ये थी यूक्लिड डिवीज़न लेमा. अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो थी, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में हमें क्या पढ़ना था? वो ये चीज़ थी कि दीज आर दी टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B. ठीक है, यूजिंग द कुछ स्टेप्स थे, कुछ स्टेप्स हमको जिनको फॉलो करते थे. हमारे पास 2 नंबर होते थे. यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या थी? हमारे पास 2 नंबर होते थे जिनमें से हम कंपेयर करते थे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, बिगेस्ट नंबर कौन सा है. जो स्मॉलेस्ट नंबर होता था उससे हम डिवाइड करते थे बिगेस्ट नंबर को. क्लियर, और डिवाइड कब तक करते थे? जब तक कि 0 नहीं आ जाए रिमाइंडर. क्लियर, हमें डिवाइड कब तक करते जाना है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और उसके हर डिवीज़न के फॉर्म को इस फॉर्म में लिखते जाना था हमें. ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप्स होते हैं. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर को बिगेस्ट नंबर में डिवाइड करना था. कब तक करना था? जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाए. तो जिस डिवाइजर की वजह से 0 आता है वो हमारा HCF होता है. तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं. तो इसी को लेकर हम आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. Let's start with question. Use Euclid division algorithm to find the HCF of these number. अब ये 2 नंबर आपको गिवन है. क्वेश्चन इस तरह से होगा, ये 2 नंबर आपको गिवन है, आपको इसका HCF फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट यू विल फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन दोज नंबर्स. स्मॉलेस्ट नंबर इज 135 एंड बिगेस्ट नंबर इज 225. सो स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करेंगे बिगेस्ट नंबर में. तो 225 इज डिविजिबल बाय 135. 1 टाइम डिवाइड हुआ 135, माइनस करोगे 90 आ जाए. अब इस स्टेप को एल्गोरिथम में कैसे लिखना है? जैसे ये आपने डिवाइड किया तो एल्गोरिथम में आप क्या लिखेंगे? A = BQ + R की फॉर्म में. क्लियर, A क्या हो गया? यहाँ पे हो गया डिविडेंड 225 = B is 135 and quotient is this and remainder is 90. This is first step. नाउ 0 नहीं आया अभी तक. अगेन क्या करेंगे? इस 90 का डिवाइड करेंगे इसमें, क्योंकि जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा ही डिवाइजर से स्मॉलेस्ट रहेगा. तो अगेन 90 डिवाइडेड बाय 135, तो ये हो जाएगा आपके पास 90 1 जा 90. आप माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 5 - 0 is 0, 13 - 9 is 4. तो यहाँ पे इस स्टेप को जब लिखेंगे तो here dividend is 135 is equals to divisor which is 90 multiply by 1 and remainder will be 45 here. Clear?
अब नेक्स्ट स्टेप, अभी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अभी हमें HCF मिला ही नहीं है, तो अगेन हम डिवाइड करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 90। तो 45 को जब आप डिवाइड करेंगे 90 से तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90। अब यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर जो आया है वो 0 आया। इट मीन्स यहाँ पे हमें HCF मिल गया। किस डिवाइज़र की वजह से रिमाइंडर 0 आया है? तो यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो है आपका 45। इस डिवाइज़र की वजह से आपका रिमाइंडर 0 है, तो HCF इन दो नंबर का क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ पे इस स्टेप को कैसे लिखोगे? यहाँ पर जो डिविडेंड है वो ये है, ठीक है। दीज आर दी स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम, क्लियर। तो यहाँ पर 90 इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे HCF जो मिला, HCF ऑफ 135 एंड 225 नंबर्स आर 45। जिस डिवाइज़र की वजह से हमें रिमाइंडर 0 मिला है वो इसका HCF होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो नंबर्स लेने हैं, दो नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर में का डिवाइड करना है बिगेस्ट में, देन आपको स्टेप्स कंटिन्यू करने हैं जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता। Let's take another question, which is show that any positive integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव इंटीजर बताना है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर उसके इंटीजर को इस तरह से ऑड फॉर्म में, किस फॉर्म में शो किया? ऑड, सिर्फ ऑड फॉर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखिए यहाँ पे जो आपके पास एल्गोरिथम जो होती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? वो है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर कंडीशन इज 0 इज लेस देन आर और लेस देन b। इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा भी हो सकता है। हमेशा 0 के इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, बट रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, देखो बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, इस फॉर्म में ये नंबर दिया हुआ है, इस फॉर्म में ये नंबर आपके पास गिवन है, बट उसके आगे एक और कोई इंटीजर नहीं है। सो लेट अस टेक एनी इंटीजर a, क्लियर, एनी इंटीजर a। तो ये क्या हो गया? a इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 6q प्लस, अब यहाँ पे दीज आर दी रिमाइंडर 6q प्लस r, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे b क्या हुआ? कंडीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू r और लेस देन b की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 6। देखिए b, दिस इज b, क्लियर, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिविडेंड। तो b की वैल्यू हो गई यहाँ पे 6। इट मीन्स जो रिमाइंडर की कंडीशन होगी वो होगी आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। क्या है, क्या बोल रहा है? डिवाइजर से हमेशा ही रिमाइंडर क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पे 0 से लेके 5 तक की कंडीशन आ गई। अब 0 से लेके 5 तक की कंडीशन को इस एक इक्वेशन में, आप इस एक कंडीशन में डालते जाइए और आप इसको शो कर देंगे। जैसे लेट अस टेक r इज इक्वल्स टू 0। इफ आई टेक r इज इक्वल्स 0, सो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0। If r is equals to 1, so a is equals to 6q plus 1। इस r की जगह आपको ये वैल्यूज पुट करते जानी है। और ये 5 तक क्यों लिया है? क्योंकि ये जो डिवाइजर है हमेशा ही बड़ा होगा रिमाइंडर से, क्लियर। से इफ r is equals to 2, a is equals to 6q plus 2। If r is equals to 3, a is equals to 6q plus 3। If r is equals to 4, a is equals to 6q plus 4। If r is equals to 5, a is equals to 6q plus 5। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर हमने बदलते गए हैं, रिमाइंडर हम चेंज करते गए हैं 0 से लेके 5 तक, क्योंकि डिवाइजर यहाँ 6 है तो रिमाइंडर उससे कम होगा, 1 कम रहेगा। तो 0 से लेके 5 तक की कंडीशंस आपने ली हैं, यहाँ पे रिमाइंडर पुट किया। अब आपको क्या शो करना है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करना है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक तो हो गया ये, क्लियर, एक आपके पास हो गया ये, एंड लास्ट वन हो गया ये। तो आप शो बता देंगे। तो दीज आर दी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी शो करिए, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सो दीज आर दी इवन पॉजिटिव
इंटीजर्स एंड यहाँ पर ये जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से इसका सॉल्यूशन होगा और इसी तरह से ये शो होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए पूछा है तो आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर शो कर देंगे।